आज फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा मंगलवार 7 मार्च 2023 है। आज की प्रस्तुति के साथ प्रभु श्रीजी में मनाए जाने वाले डोलोत्सव की भावना भी शामिल है। आप सभी को डोलोत्सव की खूब खूब बधाइयाँ। वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करते हैं। यह प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में स्थित श्री नवनीत प्रिया जी के मंदिर के बाहर स्थित चबूतरे से होली उत्सव के अर्थात कल के राजभोग के दर्शन हैं। इस बार श्रीजी में तथा श्रीजी की नगरी में होली उत्सव कुछ विशेष रहा है, जहां बड़ी संख्या में वैष्णव एवं स्थानीय निवासी दर्शन करने के लिए उमड़े तो प्रकृति ने भी खूब होली खेली। यह कल सायंकाल के दृश्य हैं। बिजलियां भी कड़की, बादल भी गरजे और बारिश भी हुई। प्रकृति ने मानो होलिका दहन से पहले मौसम को सुहावना कर दिया। जो दृश्य अभी आप देख रहे थे, यह प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर स्थित नकारखाना चौक से थे। पहले दृश्य प्रभात फेरी के थे तो दूसरे दृश्य में होली प्रदीपन के लिए प्रस्थान करते हुए मंदिर के सेवाकर्मी थे, जो अब होली मंगरा पर प्रवेश कर रहे हैं। श्रीनाथ जी मंदिर के पंड्या जी द्वारा खर्च भंडारी के माध्यम से पूजा अर्चन होने के पश्चात अब होली की परिक्रमा के पश्चात होलिका दहन प्रारंभ हो रहा है। इस दौरान काफ़ी संख्या में स्थानीय निवासी एवं वैष्णवजन होली दहन के दर्शन करने के लिए पहुंच गए हैं। समय प्रातःकाल 5:30 बजे का है। इस दौरान श्रीनाथ जी मंदिर के कीर्तनिया निरंतर कीर्तन करते रहते हैं। परछने के मुखिया जी के साथ सेवाकर्मी भी रहते हैं। मशालची साथ में चलते रहते हैं और श्रीनाथ गार्ड्स का जवान निरंतर बंदूक के धमाके से अभिनंदन करते रहते हैं। रात्रि काल में जहां बारिश ने कुछ आशंकाएं पैदा कर दी थी, तो प्रभु श्री जी की कृपा से प्रातः होली का प्रदीपन एवं दहन का संपूर्ण परंपरा का निर्वहन आनंद पूर्वक हुआ। इसके साथ ही प्रभु श्रीजी सहित नगर में धमार प्रारंभ हो जाती है। होली की लपटों से अंदाज लगा है कि बारिश ठीक ठाक या अच्छी होगी। श्रीनाथ जी की होली के साथ साथ नगर में अलग अलग मोहल्लों की तथा छोटे मंदिरों की होलियां भी होती हैं, जो श्री जी मंदिर की होली प्रगटाने के पश्चात प्रगटाई जाती हैं।
ऐसी ही एक होली के दृश्य आप रिसाला चौक के बाहर स्थित बड़ौदा बैंक के पास से देख रहे हैं। होली दहन के पश्चात गाड़ियाँ प्रारंभ हो जाती हैं और धुलेटी भी प्रारंभ हो गई है। इसे धूलिवंदन भी कहते हैं। वास्तविक आवाज़ों के साथ आप भी अवलोकन कीजिए और आनंद लीजिए। यह प्रभु श्री जी की नगरी का होली उत्सव है, अद्भुत, आनंदमय और उल्लास से भरा हुआ। हर कोई यहाँ झूम रहा है, नाच रहा है, गा रहा है और रंगों से सराबोर होकर प्रीत के रंगों को बिखेर रहा है। जो दृश्य आप इसमें देख रहे हैं उसमें अधिकांश वैष्णव जन हैं, स्थानीय निवासी भी हैं। बधाई के साथ जय श्री कृष्ण। आइए अब पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज की श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। ग्रहों एवं नक्षत्रों की स्थिति के कारण होली उत्सव एवं डोलोत्सव के बीच एक दिवस विशेष है। अतः आज प्रभु को ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। यह श्रृंगार उन तिथियों को धराए जाते हैं जिनके लिए कोई नियत श्रृंगार नहीं होते हैं। प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा एवं तिलकाश्री की आज्ञा से यह श्रृंगार धराए जाते हैं। आइए दर्शन करें। हो 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 सुंदर श्याम राधिका गोरी हो हो हो। सर्वप्रथम प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरण कमलों में दंडवत करते हुए दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु को आभरण से मिलवा नूपुर, पैंजनियाँ और बिच्छियाँ धराई गई हैं। श्री चरणों के अलावा जो दृश्यमान है, प्रभु श्री जी के उस सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के कपोल पर गुलाल एवं अबीर से कपोल पत्र मांडे गए हैं। इसके साथ चिबुक पर भी 3 बिंदियां लगाई गई हैं, तो प्रभु की दाढ़ी भी रंगी गई है। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान एक अलौकिक आकर्षण से सम्मोहित कर रही है और अपने अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है,
आइए दर्शन करते हैं। प्रभु के पार्श्व भाग में श्वेत मलमल की सादा पिछवाई सजाई गई है, जिस पर राजभोग में प्रभु के श्री चरणों को वस्त्र से ढकने के पश्चात पिछवाई पूरी गुलाल से रंग दी गई है और अबीर से चिड़ियाँ मांडी गई हैं। पिछवाई के अलावा अन्य साज के रूप में गादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पर सफ़ेद बिछावट की गई है। खंड पाट पर पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। प्रभु के समक्ष 2 पड़घाजी भी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी एवं दूसरे पर झारी जी पधराई गई हैं। बंटा जी में जहाँ यशोदा जी का भाव है तो झारी जी में श्री यमुना जी का भाव है। सन्मुख में चांदी की दृष्टि जी भी पधराई हुई हैं। प्रभु को अंगीकार करवाए गए आज के वस्त्रों के दर्शन करें तो आज प्रभु को सभी वस्त्र गुलाबी लट्ठा के धराए गए हैं, जो रुपहरी किनारी से सुसज्जित हैं और गुलाल, अबीर एवं चंदन से सराबोर हैं। इनमें सोथन, चाकदार वागा और चोली धराए गए हैं। श्री जी की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र आज मेघश्याम रंग के धराए गए हैं। रुपहरी किनारी से सजा कटिपटका भी धराया गया है, जो दृश्यमान नहीं है। सभी वस्त्रों पर गुलाल एवं अबीर से छांटकर भारी खेल किया गया है। सभी वस्त्र लाल दिख रहे हैं। श्रृंगार एवं आभरणों के दर्शन करें तो आज प्रभु को छोटा अर्थात कमर तक का फाल्गुन का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण फागुन के लाल मीना एवं स्वर्ण के धराए गए हैं। श्री मस्तक के श्रृंगारों के दर्शन करें तो आज प्रभु को गुलाबी रंग की ही छज्जेदार पाग धराई गई है, जिस पर आभरण से मिलवा सिरपेच धराया गया है और सिरपेच पर सुनहरी नागफनी का कतरा धराया गया है, जिसे जमाव का कतरा भी कहते हैं। बाईं ओर शीश फूल धराए गए हैं। श्री कर्ण में प्रभु को आज मीना के 4 कर्ण फूल धराए गए हैं। श्री कंठ में अक्काजी वाली माला जी भी धराई गई है। फूल घर की सेवा के तहत आज गुंजा माला के साथ श्वेत, गुलाबी, पीले और लाल पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। श्री हस्त में प्रभु के आज पुष्प छड़ी, स्वर्ण के लहरिया वाले वेणु जी एवं कटी पर भी ऐसे ही वैत्र जी धराए गए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक, श्री हस्त पर पुष्प के सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। खेल के साज में प्रभु के सन्मुख आज पट चीड़ का पधराया गया है तो गोटी चांदी की पधराई गई हैं। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी भारी खेल के कारण रंगों से सराबोर दिख रहे हैं और अद्भुत छटा दृश्यमान हो रही है। प्रभु के इस सुंदर रूप का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत आरसी दिखाई गई है। आज यह आरसी उत्सववत दिखाई गई है और जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उसके तहत मंगला में रस सरस बसों बरसाने जू, राजभोग में डोल के पद गाए जाते हैं जो धनाश्री में है। आरती में ढोटा दो राय के खेलत डोलत फाग, शयन में 2 तुक गाई जाती हैं। मोहना रसमत पियारी और डोल झूलत हैं गिरिधर नवल नंद लाला कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। कुछ और विशेषताओं के तहत प्रभु श्री जी की कटी पर गुलाल की एक पोटली बांधी जाती है। गुलाल एवं अबीर से भारी खेल होता है, जिससे साज श्रृंगार सभी इनसे सराबोर हो जाते हैं। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत ही हो रहा है।
लेकिन विगत कुछ दिनों से श्रीजी में डोलोत्सव की सामग्रियां सिद्ध हो रही हैं। इनमें से कुछ सामग्रियां प्रभु को गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में अरोगाई जाती हैं। इस श्रृंखला में प्रभु को आज विशेष रूप से सिद्ध किए गए सामग्रियों के भोग अरोगाए जाते हैं। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। मंगला राजभोग संध्या आरती एवं शयन में प्रभु की आरती की जाती है, तो राजभोग एवं संध्या आरती में थाली वाली की जाती है। संध्या आरती दर्शनों के उपरांत प्रभु के श्रीकंठ के श्रृंगार बड़े कर छेड़ान के श्रृंगार धराए जाते हैं। वहीं श्री मस्तक पर प्रभु को आज लूम और तुर्रा रूपहरी धराए गए हैं। तत्पश्चात शयन दर्शन खुलते हैं। यदि सर्दी कम हो तो और कोई मनोरथी हो तो तिलकाय श्री की आज्ञा से शयन में पुष्पों के आभरण धराए जा सकते हैं। सायंकालीन भोग सेवा में प्रभु को खेल के साज थाल में पधरा कर अरोगाए जाते हैं। राजभोग दर्शनों में फेंट भरकर गुलाल एवं अबीर वैष्णवों पर भी उड़ाए जाते हैं। ब्रजवासी ग्वाल बाल रसिया गान भी करते रहते हैं। जय श्री कृष्ण। आइए अब चैत्र कृष्ण पक्ष प्रतिपदा बुधवार 8 मार्च 2023 के प्रभु श्रीजी में डोल उत्सव की भावना एवं प्रभु के दर्शन करते हैं। डोलोत्सव का यह फाइल वीडियो श्रीनाथ जी मंदिर नाथा द्वारा एवं श्री तिलकायत परिवार से साभार लिया गया है। इसके लिए हम उनके आभारी हैं। श्रीजी में डोलोत्सव की विशिष्ट परंपराएं हैं, अद्भुत सेवा क्रम है और डोलोत्सव के साथ ही प्रभु श्रीजी की सेवा प्रणालिका में कई परिवर्तन हो जाते हैं। चैत्र कृष्ण पक्ष दूज गुरुवार 9 मार्च 2023 को प्रभु श्रीजी का द्वितीय पाठ उत्सव है। यह भी उल्लेखनीय है कि 40 दिवसीय होली उत्सव का डोलोत्सव के साथ ही विराम हो जाता है। तो आइए डोलोत्सव के कुछ भाव आपके साथ साझा करते हैं। डोलोत्सव अत्यंत गोपनीय लीला है। इस लीला में निकुंज भाव से वृंदावन की तरहटी, जहाँ सुंदर झरने झरते रहते हैं, जहाँ सदा वसंत रहते हैं, जहाँ शीतल मंद सुगंध त्रिविध बहती है, अनेक वनस्पति माधुरी लता द्रुमवेली पुष्पयुक्त फल से डोल बने हैं, अपने पुत्र को पधरा कर प्रार्थना करते हैं नंद राय जी और यशोदा जी। वात्सल्य रस के साथ आप प्रार्थना में कहते हैं कि यह व्रज वृंदावन गोवर्धन यमुना गोकुल संबंधी जितनी लीला वस्तुएं हैं उन सब के भोक्ता आप हैं। आप ही की आज्ञा से यह सब पदार्थ अति अलौकिक हैं, इसलिए पुष्प फल अंगीकार कीजिए। डोलोत्सव के मिस अर्थात डोलोत्सव के बहाने इन सबको अंगीकार प्रभु करते हैं, इसलिए पुष्प फल उन्होंने अंगीकार किए हैं डोलोत्सव के बहाने ही सही। ये सभी वृक्षादि वनस्पति भगवदीय हैं और सब ठिकाने के हैं। आज के प्रभु के इस भाव के कारण ही आपका एक नाम भक्त मनोरथ पुरकाय नमः रखा हुआ है। ऐसे भगवदियों को जानकर ही आपने श्री गोवर्धन पर, श्री कुंजन में, गोकुल में, यमुना पुलिन में डोल किए हैं। यही कारण है कि प्रभु श्री जी 3 समय डोल झूलते हैं। इन चारों स्थलों की डोल लीला के अत्यंत गूढ़ भाव हैं। गुरु शरणागति एवं गुरु सानिध्य ही इसका विवरण आपको बता सकते हैं। आज के इस मनोरथ के मूल भाव में सभी गोपियों का मनोरथ सिद्ध होना है। यदि सामान्य भाषा में मैं कहना चाहूँ तो होली के बाद यह डोलोत्सव प्रभु श्री जी में मनाया जाता है। सघन निकुंज की भावना है और उसमें सखियों गोपियों यहाँ तक कि नंदराय जी और यशोदा जी का भी भाव है। प्रभु डोल झूलते हैं और इस लीला में भी मूल तत्व प्रेम ही है। आइए अब प्रभु श्रीनाथ जी में डोलोत्सव की सेवा प्रणालिका को भी देख लेते हैं, प्रभु के दर्शन भी कर लेते हैं। क्योंकि आज महामहोत्सव है
प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर की सभी दहलीज की पूजन करके हल्दी से लीपा जाता है, मांडा जाता है। सभी द्वारों पर आशापाल की सूत की डोरी की वंदनमाल बांधी जाती है, हांडी आती हैं, उत्सव क्रम पूरा किया जाता है। आज पूरे दिन झारी जी में यमुना जल भरा जाता है, आरती थाली में की जाती है। आज भी प्रभु को वस्त्रों में सफ़ेद लट्ठा का सूथन, घेरदार वागा तथा चोली धराए जाते हैं। ठाड़े वस्त्र लाल धराए जाते हैं। आज भी पिछवाई श्वेत ही आएगी, पर खंड वाली आएगी। सभी वस्त्रों पर गुलाल, अबीर एवं चौवा आदि से भारी खेल किया जाता है। गादी, तकिया एवं चरण चौकी पर सफ़ेद बिछावट की जाती है। गुलाल खेल आज भी इतना भारी होता है कि पिछवाई और साज का मूल रंग दिखाई ही नहीं पड़ता है। आज प्रभु को वनमाला का पूरा श्रृंगार धराया जाएगा। श्रीमस्तक पर प्रभु के सफ़ेद छज्जेदार श्याम झाई वाली पाग के ऊपर हरा पट्टीदार सिरपेच, मोरपंख की सादी चतनिका एवं बाईं ओर शीश फूल धराए जाएंगे। श्रीकर्ण में आज 4 कर्ण फूल प्रभु को धराए जाएंगे। श्रीकंठ में उत्सव का भारी श्रृंगार धराया जाएगा। अक्का जी की माला धराई जाएंगी। 2 सुंदर थाग वाली माला जी भी धराई जाएंगी। श्रीहस्त में पुष्प छड़ी, स्वर्ण के वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाएंगे। पट चीड़ का व गोटी चांदी की आएगी। आइए अब थोड़ा दर्शनों का क्रम देखते हैं। राजभोग सरने के पश्चात मंदिर को धोया जाता है। फिर श्री नवनीत प्रिया जी लाड़ीले लाल संपुट में पधारते हैं। पधारते ही श्री जी की गोद में विराजते हैं। फिर सूक्ष्म खेल होता है। यह भीतर ही होता है, दर्शन नहीं खुलते हैं। फिर आरती होती है, पुनः पट बंद हो जाता है। फिर डोल का अधिवासन किया जाता है। तत्पश्चात डोल में श्री नवनीत प्रिया जी पधारते हैं, भोग आते हैं। समय आने पर भोग सरा लिए जाते हैं। तत्पश्चात दर्शन खुलते हैं। प्रभु के सन्मुख ही बीड़ा आरोगाया जाता है। फिर खेल होता है, भारी खेल होता है। फिर आरती होती है, धूप दीप होते हैं, फिर भोग आते हैं। ऐसे ही श्री नवनीत प्रिया जी में भी होता है। जब छेला भोग आ जाते हैं तब श्री जी की गोद में प्रिया जी वापिस पधारते हैं। फिर शामिल में खेल होता है, आरती होती है। फिर गोस्वामी बालक खेलते हैं, सेवक खेलते हैं, कीर्तनिया भी खेलते हैं। फिर श्री नवनीत प्रिया जी संपुट में ही पधारते हैं। यहाँ मंदिर फिर धोया जाता है। इतने में ही उत्थापन के दर्शनों को मान लिया जाता है। अब संध्याकालीन सेवा प्रणाली का देखते हैं प्रभु की। मंदिर धुल जाने के बाद गुलाल पूरी निकाल दी जाती है। श्रीनाथ जी प्रभु को गुलाल निकालकर दग्गल खीन खाप का धराया जाता है। जड़ाऊ हीरे मोती के आभूषण धराए जाते हैं। कर्ण फूल 1 लड़ वाले धराए जाते हैं। श्रीमस्तक पर कूले धराए जाते हैं। बड़ी गुलाब की माला दग्गल में आज ही के दिन धराई जाती है। जब सब जगह से गुलाल निकल जाती है तत्पश्चात उत्थापन के भोग आते हैं। भोग आरती शामिल होती है, शयन भीतर ही होते हैं। फिर प्रभु को अनवसर होते हैं और प्रभु पौड़ने पधार जाते हैं। दोनों घरों के कीर्तनिया ढोल तिवारी में ही कीर्तन गाते हैं। जब लाड़ले लाल प्रभु नवनीत भीतर पधार जाते हैं तब भीतर कीर्तन किए जाते हैं। खेल का साज आज शैया मंदिर में ही आता है, क्योंकि आज श्री स्वामिनी जी के अधिकार में प्रभु हैं। दोस्तों, प्रभु श्रीनाथ जी की यह अद्भुत सेवा प्रणाली का है। डोल उत्सव की कुछ और विशेषताएं भी हैं, जैसे कि डोल उत्सव के तहत प्रभु को विविध सामग्रियों का भोग धराया जाता है, जो रसोई, बाल भोग, दूध घर, शाक घर आदि में सिद्ध होकर प्रभु के सन्मुख पधराई जाती हैं। इसके साथ ही डोल उत्सव के दिन प्रभु के दर्शनों का भी विशेष क्रम रहता है। प्रातः केवल मंगला के दर्शन खुलते हैं। तत्पश्चात दोपहर में राजभोग के दर्शन खुलते हैं। राजभोग डोलोत्सव के दिन 4 होते हैं। यह निरंतर क्रम में होते रहते हैं। होली एवं डोलोत्सव की ये विशेषताएं समुद्र में से एक घड़े जितनी भी नहीं हैं। हम निरंतर आगे प्रयास करेंगे कि अधिकतम जानकारियां दे सकें। आप सभी को पुनः खूब खूब बधाई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।